डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे बनाएं और क्यों बनाएं। देखो, आप मेरा डेस्कटॉप आप लोग देख ही रहे हो। मेरा जो डेस्कटॉप आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें ना बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन कई सारे चीजें हैं जो आप लोग को शायद जो अननोन है, किसी को नहीं पता कि इसमें देखिए मैंने कुछ आइकन को यहाँ पर शॉर्टकट बना के रखा हुआ है। देख रहे हो डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे एक रमेश नाम का आपको एक फोल्डर नहीं है, ये शॉर्टकट आइकन है। कैसे पता चलता है सर? इसमें एरो लगा हुआ है, देख रहे हो एक एरोस है ना, इस तरीके से निशान जो आप देख रहे हो आइकन के ऊपर, इससे पता चलता है। बताइए ये क्या है? एक फोल्डर का नाम है न्यू अटेंडेंस, और अगर आप देखोगे तो ये शॉर्टकट मैंने डेस्कटॉप पर बना रखा है। लेकिन अगर मैं इसका ओरिजिनल लोकेशन देखना चाहता हूं तो ये देखिए, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो आप देखोगे इसका लोकेशन क्या है। ये इसका लोकेशन है डी ड्राइव में, एक अटेंडेंस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये चीज है। अगर मैं अपने कंप्यूटर अपने पीसी में जाता हूं, ये देखो मैं अपने सेकेंडरी मेमोरी में जाता हूं, अगर मैं डी ड्राइव खोलता हूं सर, और डी ड्राइव में यहां पर मैं जाता हूं, कहां पर? अटेंडेंस नाम का एक फोल्डर है मेरे पास, जो अभी आपने देखा। कहां पर है बोलो? कहा गया यार? ये रहा अटेंडेंस वाला फोल्डर में। अगर मैं जाता हूं तब जाकर के आपको ये न्यू अटेंडेंस नाम का एक फोल्डर दिखता है, और इसके अंदर मैं जाता हूं तब जाकर के ये सारे फाइल्स आपको दिख रहा है, जिसमें आपको मालूम है आज हम आते ही ये आपका आपके बैच का है ना, 7 तारीख को बैच स्टार्ट हुआ था 2 PM, तो ये मैंने लिखा हुआ है। ओके, तब जाके मुझे ये दिखता है। अब एक गौर करो आप लोग, अगर सर मैं हर बैच में अटेंडेंस लगाता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं हर बार डी ड्राइव में जाना पड़ेगा, अटेंडेंस वाला फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसके बाद न्यू अटेंडेंस में आना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहां पे पहुंचूंगा। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप अंदर आना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, उसका डेस्कटॉप पर मैंने शॉर्टकट बना के रख लिया है। देखो यहां पर, इससे मेरे लिए बेनिफिट क्या है बोलिए? मुझे जल्दी मिल जाएगा, यानी कि मुझे इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और मैंने अपना जो मेन फोल्डर है उसका शॉर्टकट बना के रख लिया। सिंपल है। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं अपने कंप्यूटर में, जिसको मैं डेली लगभग ओपन करता हूं, डेली का मेरा काम है, तो उसका आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना के रख लो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको इतना अंदर जाना नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह है कि सर इसको हम करेंगे कैसे? तो बहुत ईजी है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने कंप्यूटर के ड्राइव में चले जाओ। जैसे मेरा डी ड्राइव में आस्तिक नाम का फोल्डर है, आपको ही मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं सर, आस्तिक वाला फोल्डर में जाते हैं। देखो, एक तो पहली बात, इतना ढूंढने में हमें टाइम लग जाता है काफी बार, है ना यार। ये रहा मेरा मेन फोल्डर। अब देखो इसका मैं क्या करने वाला हूं, इसका जो मेन फोल्डर है ये यही रहेगा, मेन फोल्डर यही रहेगा, और इसका शॉर्टकट बन जाएगा कहां पर? डेस्कटॉप पर। समझ रहे हो? तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, देखिए मेन फोल्डर का पहचान ही अलग है, देख रहे हो ना आप लोग, और शॉर्टकट का पहचान ही अलग है। उसमें एरो देखोगे तो वो उसका मतलब वो शॉर्टकट है, और शॉर्टकट का साइज मुश्किल से केबी में होता है, 1 KB 2 KB 3 KB, मतलब साइज ज्यादा नहीं होगा। तो यहां देखिए मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, और यहां पे मैं जाऊंगा शो मोर ऑप्शन में, जो मेरा विंडो 11 है ना, और इसके बाद आप जाओगे कहां पर? सेंटू पर। अभी हमने देखा था ना सेंटू, ये देखिए सेंटू पर आप जाओगे, और सेंटू पर जाने के बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या चीज का? डेस्कटॉप टू क्रिएट अ शॉर्टकट। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करोगे, तो ये जो आपका मेन फोल्डर है आस्तिक वाला, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, और आप कहीं ना कहीं अपने डेस्कटॉप पर क्या देखोगे? ये देखो जी, मेरे पास आस्तिक के नाम से एक शॉर्टकट आइकन बन चुका है। आप चाहो तो ये जो शॉर्टकट लिखा है ना, इसको थोड़ा हटा दीजिए, रीनेम कर दीजिए, F2 बटन आपको मालूम है। मैंने हटा दिया, थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में, और देखने में भी, और नाम था है ना ऐसा। तो ये रहा आस्तिक, और इसका शॉर्टकट आइकन मैंने बना लिया। अब बोलो सर क्या होगा, बोलो जल्दी। यहीं से मैं डबल क्लिक करूंगा, ये देखो जी मेरा खुल चुका है। बहुत ही सिंपल है। मुझे ना तो कभी डी ड्राइव में जाना पड़ेगा, ड्राइव खोलने की जरूरत नहीं है, उतना सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा यहीं से, जब भी मुझे अपना आस्तिक वाला फोल्डर खोला, यहीं से सीधा एक्सेस कर सकता हूं। सो दिस इज योर स्मार्ट वर्क। नहीं हुआ ना भाई? कहीं ना कहीं देखिए कंप्यूटर तो सब लोग चलाता है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलाना सीखो, ताकि भाई हम लोग बहुत बढ़िया। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसमें, कि अगर आप अगर आप इसका शॉर्टकट बटन अगर खुद का क्रिएट कर ले, तो शॉर्टकट जब आइकन हमने बनाया, तो इसका शॉर्टकट क्या करोगे? बटन, यानी कि कीबोर्ड से असर खुल जाए, तब तो और अच्छा रहेगा मेरे लिए, कि मुझे यहां ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब देखो ना सर, मुझे बार बार किरण टाइपिंग खोलना पड़ता है, बार बार मुझे टैली खोलना पड़ता है, बार बार मुझे यह प्रोग्राम बार बार खोलना पड़ता है, अलग अलग प्रोग्राम। बात समझ रहे हो? तो मैं क्या चाहता हूं कि इसका शॉर्टकट खुद का कोई बटन क्रिएट कर लो, समझ गए, कीबोर्ड से। अब जैसे देखो ना, आस्तिक को खोलने के लिए मैं सोचता हूं कंट्रोल शिफ्ट और ए वाला बटन पर बना लूं, कंट्रोल के साथ ए नहीं। अब कंट्रोल के साथ ए क्यों नहीं बना सकता हूं? क्योंकि कंट्रोल के साथ ए आपको मालूम है विंडोज में पूरा सिलेक्ट होता है, बताया था ना पिछले क्लास में। अगर आप कहीं पर भी कंट्रोल ए दबाओगे, यहीं पर, चलो मैं डेस्कटॉप पर ही कंट्रोल ए दबाता हूं, तो ये देखो सर क्या हुआ,
पूरा सिलेक्ट हो गया राइट। तो मैं कभी भी कोई शॉर्टकट क्रिएट करूंगा तो कोशिश यही करूंगा कि कंट्रोल के साथ कोई एबीसीडी वाला लेटर नहीं, या तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ करूंगा, ऑल्ट के साथ करूंगा, और भी कुछ हेल्पिंग वहां पर कीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि इस शॉर्टकट का, ये देखो आप शॉर्टकट बटन कैसे असाइन करोगे। देखो राइट क्लिक करिए इसके ऊपर और आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ। वैसे तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट बताया हुआ है, ऑल्ट के साथ एंटर, आप सीधा प्रॉपर्टीज में आइए और प्रॉपर्टीज में आकर के यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, देख रहे हैं आप लोग क्या, शॉर्टकट की मैं बोल रहा हूं। तो शॉर्टकट की जो है ना, यहाँ पे नन लिखा है, यहां आप अपना खुद का शॉर्टकट की बना लो, जो आपको सहूलियत लगे, जो आपको लगे। तो मैं इसका कंट्रोल शिफ्ट और ए रख लेता हूं, ये देखिए। अच्छा कंट्रोल शिफ्ट ए तो ऑलरेडी है भाई, कंट्रोल शिफ्ट और बी रख लेता हूं मैं, अप्लाई कर देता हूं और ओके कर देता हूं। कंट्रोल शिफ्ट ए मैंने अटेंडेंस के लिए रखा हुआ था, तभी मैंने, आपने देखा मैं कंट्रोल शिफ्ट ए दबाया तो अटेंडेंस वाला चीज खुल गया। अब मैंने आस्तिक का जो शॉर्टकट की बनाया वो कंट्रोल शिफ्ट और पी, ठीक है सर। अब मुझे बताइए कि अगर मान लो मैं, अगर सर इस नोटपैड में मैं कुछ लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, और मुझे अचानक आस्तिक वाला फोल्डर खोलना पड़ जाए यहां से, तो मैं क्या करूंगा बताओ, कंट्रोल शिफ्ट और बी, ये देखो भाई आस्तिक वाला फोल्डर खुल गया। कितना जल्दी और कैसे फास्ट में खुल गया, देखा आपने, कंट्रोल शिफ्ट और बी। एक बात बताइए, मेरे कंप्यूटर में कहीं भी रखा रहे, कहीं पर भी रखा रहे, समझ गए ना, तो आप इसको कंट्रोल शिफ्ट और बी से ओपन कर सकते हो, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और टाइम टेकन नहीं, मतलब टाइम नहीं लगेगा। ओके सो हमने दो चीजें अलग अलग सीखा, क्या क्या सीखा बोलिए हम लोगों ने। एक तो सीखा क्या कि आप डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे बनाओगे, शॉर्टकट आइकन कैसे बनाओगे, और उस शॉर्टकट आइकन का भी शॉर्टकट की कैसे असाइन करोगे। अच्छा एक पॉइंट आपके माइंड में पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ये सोचोगे कि सर क्या हम डेस्कटॉप पर से ही किसी का शॉर्टकट की बना सकते हैं क्या, मतलब, और एक चीज, हाँ एक चीज तो है कि शॉर्टकट की बनाने के लिए आपको उसका पहले शॉर्टकट आइकन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी देखिए यहाँ पर दिस पीसी में गया और यहाँ पे सर डी ड्राइव में मैं गया, और डी ड्राइव में मेरे पास देखो एक फोल्डर है, जैसे कि कोई भी, जैसे यहाँ देखो दिनेश, ओके, तो एक फोल्डर है सर मेरे पास दिनेश के नाम से। अब मैं चाहूंगा दिनेश का शॉर्टकट बनाओ, तो दिनेश का शॉर्टकट अगर मैं की बनाना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे पहले इसका शॉर्टकट आइकन बनाना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं कि मैं डेस्कटॉप पर ही बनाओ, आप चाहो तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए दिनेश के ऊपर, ये देखिए नीचे आएंगे ना शो मोर ऑप्शन पर, तो यहाँ देखिए और नीचे आओगे और नीचे आओगे और नीचे आओगे, राइट क्लिक करके तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, क्या चीज, क्रिएट शॉर्टकट। तो जैसे आप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करोगे ना, तो आप देखोगे क्या, नीचे आने पर नीचे आने पर नीचे आने पर यहां देखिए, यहां देखो आप दिनेश शॉर्टकट आप देख रहे हो, ये आ चुका है। कहां पर ये बना है शॉर्टकट, ये डी ड्राइव में बना है, और डी ड्राइव में मैंने को, अब अगर मेरे को इसका शॉर्टकट की असाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, कंट्रोल शिफ्ट क्या बोला, इसके प्रॉपर्टीज पर जाना पड़ेगा ना मुझे, इसके प्रॉपर्टीज पर जाना पड़ेगा, और इसके बाद मैं यहां से क्या करूंगा बोलो सर, यहां पर शॉर्टकट की बना लूंगा। अब ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कंट्रोल शिफ्ट बनाऊं या कंट्रोल ऑल्ट बनाऊं या क्या बनाऊं, ये तो मैं चूज करूंगा।